सप्तमेश अष्टमेश शनिदेव आपके नवम यानी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और यकीन मानिए शनिदेव अब आपकी किस्मत की बाजी पलटने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कर्क राशि कर्क लगन वालों की। वैसे तो शनिदेव पिछले साल मार्च 2025 में ही आपकी कर्क राशि कर्क लगन से नवम भाव यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन अब इस साल 20 जनवरी 2026 से अगले 4 महीनों के लिए पुनः शनिदेव अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे 17 मई तक और आपकी किस्मत आपका भाग्य पूरी तरह से शनिदेव के अधीन होगा। आपके भाग्य के निर्माण की पतवार शनिदेव के हाथों में है। वो चाहें तो बिगाड़ दें और चाहें तो संवार दें। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे शनिदेव के इसी गोचर के बारे में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ कर्क राशि कर्क लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये राशिफल गोचर फल इसे आप अपनी चंद्र राशि यानी कर्क राशि और कर्क लगन दोनों से ही क्रॉस चेक जरूर करें और जिनको भी इस समय वर्तमान में शनि की ही दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए यह गोचर विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब शनि जो है आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, सप्तमेश हैं और सप्तमेश होकर के शनि नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 7th हाउस और 9th हाउस दोनों ही एक्टिवेट हो जाएंगे क्योंकि शनि अपने ही नक्षत्र में है। अब शनि जो कर्म अनुशासन न्याय और जिम्मेदारी के प्रतीक माने गए हैं। सप्तम भाव किसका है दोस्तों? सप्तम भाव है वैवाहिक सुख का, जीवन साथी का, साझेदारी का, व्यापार का, आपके सार्वजनिक जीवन का। तो शनिदेव का ये गोचर किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा? सबसे पहले तो पार्टनर के साथ, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, तो पार्टनर के साथ रीयूनियन अवश्य होगी। कई बार संबंधों में दरार आने की वजह से पार्टनर से अलगाव हो जाता है, लेकिन अब शनिदेव उस अलगाव उस दूरी को कम करके पार्टनर के साथ रीयूनियन भी कराते हैं। संबंधों में स्थायित्व यानी कि स्टेबल रिलेशनशिप प्रदान करते हैं। आपके विवाह योग भी बनाते हैं या विवाह के प्रस्ताव आते हैं, बिजनेस में नई साझेदारी और वो भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। व्यापार में कोई ना कोई ठोस अनुबंध यानी कि व्यापार में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या कोई ज्वाइंट वेंचर भी हो सकता है और व्यापार में नए ग्राहक मिलते हैं, अच्छा मुनाफा होता है। यानी शनिदेव का ये गोचर व्यापारियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप सरकारी सेवा में हैं, आप कानून से जुड़े हैं, प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हैं, इन क्षेत्रों में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। पुराने क्लाइंट्स आपके वापस आएंगे, लौट कर आएंगे, नए नए अनुबंध, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। जॉब में सफलता, राजनीति, प्रशासन, कानून, कॉरपोरेट सेक्टर में भी आपको बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद शनिदेव, जैसा कि मैंने बताया, सप्तमेश होकर के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं? तो इसके सबसे जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, एक तो विवाह के बाद अवश्य ही आपका भाग्य उदय होगा, यानी इस दौरान विवाह के योग भी बनते हैं और यदि विवाह संपन्न होता है तो इस विवाह से आपका भाग्य उदय अवश्य होगा। विदेश में भी विवाह के योग बन सकते हैं, यानी किसी विदेशी लड़के या लड़की से जो भारत से बाहर रहते हैं उनसे भी विवाह के योग बन सकते हैं। किसी विदेशी कंपनी से भी आपकी साझेदारी या कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हो सकता है। इसके बाद शनिदेव जो हैं आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए अष्टम भाव का भी फल जरूर देंगे। अष्टम भाव दोस्तों आयु का है, अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का है, अष्टम भाव जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है।
तो शनिदेव का ये गोचर आपके जीवन में अचानक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, भय से आपको मुक्ति दिलाएगा और अंदर से मजबूती प्रदान भी करेगा। अब शनि अष्टमेश होकर के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी पुरानी बीमारियों से आपको राहत मिलती है, जीवन शैली में सुधार और अनुशासन से दीर्घायु भी प्राप्त होती है। इसके अलावा आपका ध्यान जो है धर्म कर्म ध्यान साधना मंत्र तंत्र योग की तरफ आपका झुकाव बढ़ता है और पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। विरासत या पैतृक संपत्ति का मिलना ये शनिदेव सुनिश्चित करते हैं। बीमा धन टैक्स पेंशन से आपकी आय में वृद्धि या लाभ मिलता है। रिसर्च आदि क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता और गुप्त स्रोतों से लाभ। अब गुप्त स्रोत कौन से हुए? 2 नंबर की आय। तो 2 नंबर की आय से भी आपको शनिदेव फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीजों में सावधानी रखनी होगी, जैसे कि अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। किसी को भी धन देने के मामले में बिल्कुल भी ब्लाइंड फेथ मत करें, धन आपका फंस सकता है। कानूनी विवाद, खासकर संपत्ति को लेकर के कानूनी विवाद बढ़ सकते हैं। इसके अलावा शनिदेव का अष्टमेश होकर के नवम भाव में गोचर आपको ससुराल पक्ष से लाभ प्राप्त करवाता है या स्त्री धन से भी आपको लाभ मिल सकता है। इसका प्रभाव करियर पर भी पड़ता है, जैसे आप यदि रिसर्च या साइंस या टेक्नोलॉजी डाटा साइकोलॉजी आदि क्षेत्र से जुड़े हैं तो इसमें अच्छी सफलता अच्छी उन्नति प्राप्त होती है और बैक एंड पर रहकर भी आप बड़ी रणनीतिक भूमिकाएं निभा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अचानक बदलाव और जो लोग 60 प्लस हैं उनके लिए रिटायरमेंट भी हो सकती है, यानी 60 प्लस की आयु वाले नौकरी से रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसके बाद शनिदेव आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब शनिदेव का नवम भाव में गोचर, नवम भाव किसका है दोस्तों? नवम भाव है भाग्य का, सौभाग्य का, धर्म का, आस्था, पुण्य, गुरु, पिता, उच्च शिक्षा, विदेश की यात्राएं और नवम भाव जीवन के उद्देश्य को भी दर्शाता है। और शनि जो कि कर्मठ हैं, अनुशासन प्रिय हैं, न्याय के प्रतीक हैं, परीक्षा लेते हैं, यथार्थ में रखते हैं, तो शनि नवम भाव में कैसा रिजल्ट देंगे? जब भी शनि जो कि कर्म के ग्रह के रूप में जाने जाते हैं नवम भाव में गोचर करते हैं तो कर्मों से ही भाग्य का निर्माण होता है, यानी किस्मत की बाजी शनि यहां पर जरूर पलटते हैं। स्वयं के पुरुषार्थ से सफलता मिलती है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, धर्म अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ता है, सच्चे गुरु की खोज, ध्यान योग साधना में रुचि, पिता से या गुरु से सत्य का मार्ग दर्शन भी होता है। उच्च शिक्षा में सफलता, खासकर विदेश जाकर के सफलता प्राप्त होती है। जो विद्यार्थी लॉ यानी कानून, प्रशासन, दर्शन, धर्म या इतिहास में रुचि रखते हैं उनके लिए अच्छी सफलता के योग बनते हैं। सरकारी, न्यायिक या शिक्षण क्षेत्रों से लाभ और शनि जो है आपको ज्ञान की गहराई तक लेकर जाते हैं। इसके अलावा विदेश में जाकर पढ़ने या काम करने का मौका मिलता है जिससे आपके भाग्य और जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है, यानी विदेश जाकर के किस्मत की बाजी जरूर पलटती है। इसके अलावा दोस्तों शनि की यहां से तृतीय भाव पर दृष्टि रहेगी, भाई बहनों से कई बार दूरी पैदा करती है, साहस और अनुशासन लाती है, अनावश्यक जोखिम लेने से शनि आपको रोकते हैं। शनि की छठे भाव पर दृष्टि रहेगी और ये सबसे शक्तिशाली दृष्टि है जिसका अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त होता है। शत्रुओं पर विजय, कोर्ट कचहरी मुकदमों में सफलता, ऋण यानी कर्जों से मुक्ति, जो लोग सेवा प्रशासन सरकारी नौकरी में हैं उनके उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं, लेकिन साथ ही साथ काम का दबाव भी बढ़ता है, थकावट, हड्डी जोड़ आदि की समस्या भी रहती है। इसके बाद शनि की एकादश भाव पर दृष्टि सामाजिक दायरे को सीमित करती है और पुराने संपर्कों से आपको लाभ भी दिलवाती है। अब बात करेंगे शनि देव के उपायों के बारे में। तो स्वास्थ्य वृद्धि के लिए आप मोती धारण कर सकते हैं, शिक्षा और करियर के लिए लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। वैसे कर्क राशि कर्क लगन वाले चाहें तो
चंद्र और मंगल की शुभता को बढ़ाने के लिए सफेद मूंगा भी धारण कर सकते हैं। भाग्य वृद्धि के लिए सिट्रीन या पुखराज धारण किया जा सकता है। और ये सभी रत्न आपको, इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं, उस लिंक से जाकर के ये सभी रत्न आपको प्राप्त हो जाएंगे। शनि की शुभता बढ़ाने के लिए आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। रोजाना शनि मंत्र का जाप करें और शनि देव की प्रिय वस्तुएं जरूर दान पुण्य करते रहे, यानी काले तिल, काले वस्त्र, तेल, सरसों का तेल, जूते, लोहा, इस तरह की वस्तुएं जो हैं आप जरूरतमंदों में बांटते रहें तो शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय शनिदेव, जय हिंद, जय भारत।